संसद भवन में एनडीए सांसदों की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम का सम्मान होगा। आज दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन 8 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा का सत्र जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है सत्र। स्कूल फीस नियंत्रण बिल पर राजनीतिक घमासान। दिल्ली की रेखा सरकार का बड़ा फैसला। नई आबकारी नीति के लिए उच्च स्तरीय कमेटी। प्रवेश वर्मा को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकती हैं सीएम ममता। पश्चिम मेदिनीपुर और हुगली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 250 परिवारों को देंगे नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र। आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को देंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के आज 6 साल पूरे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था अनुच्छेद 370। फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया गया। दिल्ली में एक लड़की की गोली मारकर हत्या। दिल्ली पुलिस की टीम हमलावर की तलाश में जुटी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे। 20 साल के युवक ने की लड़की की हत्या। पहाड़ के मैदान तक आफत। हिमाचल के कांगड़ा में सैलाब। उत्तराखंड में टूटे पहाड़। बिहार से यूपी तक बाढ़ जैसे हालात। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ा बाढ़ जैसा खतरा। आज अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। नुमाइश ग्राउंड में आयोजित होगा कार्यक्रम। आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बहनों को तोहफा। यूपी की बसों में रक्षाबंधन पर मुफ्त सफर की घोषणा। 8 से 10 अगस्त तक यूपी की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा। 5 अगस्त को अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी। नगर विकास पर्यटन की करेंगे समीक्षा। ऊर्जा मंत्री के शर्मा भी रहेंगे मौजूद। कमिश्नरी में कार्य योजना की होगी समीक्षा। जनप्रतिनिधि और प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक का। बाढ़ की स्थिति, आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था पर लिया जायजा। ड्रोन परिचालन, हर घर तिरंगा अभियान और बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस ने उमर को लखनऊ से किया गिरफ्तार। गाजीपुर में धोखाधड़ी मामले में उमर की गिरफ्तारी। गाजीपुर पुलिस उमर को लखनऊ से लेकर रवाना। कुशीनगर में पंचायत चुनाव से पहले सियासी घमासान। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने संगठन समीक्षा बैठक की है। सुभाषपा के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर रेंज में गांव शीतलापुर में बाघ की दहशत। घर के बाहर सो रही महिला को उठाकर ले गया बाघ। सुबह बिस्तर पर नहीं मिलने से परिवार के लोगों ने की तलाश। गन्ने के खेत में अधखाया मिला शव। लखीमपुर खीरी में बाघ को लेकर दहशत। कौशाम्बी में बदमाशों ने दंपति को बंधक बनाकर की 5 लाख की लूट। कोखराज थाने के पास घर में घुसे आधा दर्जन अज्ञात लुटेरे। मासूम बच्ची की गर्दन पर धारदार हथियार रखकर दहशत फैलाई। नकदी, जेवर और मोबाइल लूटकर दरवाजा बंद कर फरार हुए आरोपी। कन्नौज में मायके आई पत्नी की नाक काटकर ले गया पति। पत्नी को मायके लेने गया था युवक। पत्नी ने किया मना तो बहाने से थोड़ी दूर लेकर किया हमला। गर्दन दबा, दांत से चबाई नाक। घटना के बाद फरार पति। शामली पुलिस ने मंदिर में पुजारी बने बैठे मुस्लिम शख्स इमामुद्दीन को किया गिरफ्तार। मंडी हसनपुर गांव के मंदिर में पिछले 2 साल से बाबा बालकनाथ के नाम इमामुद्दीन पूजा पाठ करवा रहा था। आरोपी के पास से कई आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सोनभद्र में बारिश के बाद उफान पर नाले। 2 युवक इसमें बहे। 3 युवक बाइक से रपटे को कर रहे थे पार। तेज बहाव की चपेट में आकर 2 युवक बहे थे। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर।
फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है। फर्रुखाबाद पांचड़ा घाट गंगा नदी का जलस्तर 136.80 सेंटीमीटर पर पहुंचा। पानी बढ़ने से गंगा किनारे के गांव की हजारों बीघा जमीन हुई जलमग्न। आगरा कमिश्नर के नेतृत्व में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी। मोबाइल चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, दूसरा भागने में हुआ सफल। पकड़े गए बदमाश से मोबाइल और नकदी बरामद। थाना बरहन के अंतर्गत आहरण चौकी के अटका पुल के पास में ये मुठभेड़ हुई। आगरा में प्रतिष्ठा और साख के लिए दोस्तों के साथ मिलकर पुत्र ने की अपनी ही मां की हत्या। इटावा की बलराई पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। जैतपुर क्षेत्र के हत्यारोपी पुत्र सहित 3 को गिरफ्तार किया गया। युवक की मां ने पड़ोसी से कर ली थी दूसरी शादी। बस्ती में विद्युत विभाग के एक साइन के जेई के साथ में मारपीट या हाथापाई का वीडियो आया सामने। कबाड़ विद्युत सामग्री को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई। हमीरपुर के सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष ने कचरा वाहन से बाढ़ पीड़ितों को बंटवाई खिचड़ी। नगर पंचायत चेयरमैन धीरेन्द्र शिवहरे और कर्मी सहित कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी में लेकर पहुंचे थे खाना। लोगों ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र के राज तिराहे का। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद किया गिरफ्तार। 3 अन्य साथी की तलाश भी जारी। हीरो थाना इलाके के गंगा एक्सप्रेसवे पुल के पास का मामला। यहां बीते दिनों महारानीगंज में बदमाशों की गोलीबारी में गल्ला व्यवसायी की हुई थी मौत। यूपी के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित। कानपुर नगर लखीमपुर खीरी आगरा सहित कई जिले शामिल। 17 जिलों में कुल 84,392 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 47,906 लोगों को राहत सामग्री दी गई। बाढ़ की वजह से 2,759 मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी अध्यक्ष रामदास अठावले। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान के दुश्मन हैं। चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया। सीएम योगी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। आगरा में छत्ता पुलिस ने 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। दिल्ली से चुराई हुई फर्जी नंबर प्लेट की बुलेट और कार बरामद की है। चोरी की गाड़ियां आगरा में बेचने की फिराक में थे। ये चोर दिल्ली से आगरा तक फैला है ये गैंग। आरोपियों पर कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज। आगरा के फतेहपुर सीकरी पुलिस ने विदेशी पर्यटकों को वापस किया खोया हुआ कैमरा। जयपुर के फतेहपुर सीकरी घूमने आया था फ्रांस का विदेशी परिवार। शिकायत के बाद पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को ढूंढकर बरामद किया कैमरा। कानपुर देहात पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों को बांटा राशन और लंच पैकेट। स्टीमर में सवार होकर बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे राकेश सचान। उन्नाव पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। बौद्धिक सम्मेलन और सदस्यता समारोह में की शिरकत। प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कार्यक्रम में सतीश शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने लाठी डंडों और छुरा से 2 भाइयों को किया घायल। परिजन घायलों को लेकर पहुंचे कोतवाली। दबंगों के खिलाफ की शिकायत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस दबंग हमलावरों की तलाश में जुटी है। मामला गुरसरायगंज कोतवाली के मुरादगंज का है। रायबरेली एसपी ने किया 3 इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव। कोतवाली नगर में तैनात अतिरिक्त निरीक्षक जन्मेजय सिंह प्रभारी AHTU बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ में अहम बैठक की है। सीएम धामी वर्चुअली जिलाधिकारियों से जुड़े विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन के संबंध में मंथन। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी AI के जरिए बने कार्टून से भी खास लोकप्रिय हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कि ये एनिमेटेड कार्टून बच्चों में ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों के दिल में भी अपनी जगह बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीसरे पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं, नेता और संगठन की एकजुटता को दिया है। कहा मैंने झूठ लूट की सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे देकर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया। सिर्फ पंचायती चुनाव नहीं था, ये 2027 के आगाज की शुरुआत थी।
देश भर में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरने, नालियों के चौक होने जैसे समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा, आज राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है। कहा, सरकार को जवाब देना चाहिए कि मानसून को लेकर उनकी क्या तैयारी है। उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, उधम सिंह नगर में भी होगी तेज बारिश। देहरादून में बीते दिन स्कूल रहे बंद, सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहे। सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने की प्रशासन की तरफ से सलाह दी गई। हरिद्वार की भेल नगरी में जंगली जानवरों की चहलकदमी जारी। भेल के सेक्टर 5 में दिखा तेंदुआ। सुरेश्वरी मंदिर मार्ग पर तेंदुए की आमद। राजाजी नेशनल पार्क से लगती है भेल की सीमा। भेल नगरी में दहशत का माहौल। ऋषिकेश नगर निगम ने क्षेत्र में बने फ्लैटों को नोटिस जारी कर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। पंजीकरण होने के बाद सभी फ्लैटों पर नगर निगम हाउस टैक्स लगाए गए। अभी तक 25 अपार्टमेंट में बने 500 से ज्यादा फ्लैट को हाउस टैक्स लगाने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। देहरादून में बारिश का दौर जारी। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर। कार के ग्रांट में बारिश से नाले उफान पर, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। उत्तराखंड में बारिश से नदियां उफान पर। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाले तमसा नदी ने काफी नुकसान पहुंचाया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी मंदिर में प्रवेश कर गया। देहरादून में भारी बारिश, उफान पर नदियां। ठाकुरपुर के पास नदी की धारा में फंसे 3 व्यक्ति। एसडीआरएफ उत्तराखंड में व्यक्तियों का किया रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हरिद्वार में लगातार बारिश के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने हरिद्वार सहित कई जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। नाटी के मुख्य बाजार थत्यूड में भारी बारिश के कारण बाजार क्षेत्र में जल भराव। मुख्य बाजार में झील जैसी स्थिति। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष अकबीर पवार ने नाले के निर्माण की मांग की। लोहरागढ़ में भारी बारिश का कहर। बारिश से थल मुंशियारी मोटर मार्ग बंद। रातीघाट के पास बंद है मार्ग। देर रात को मुंशियारी और धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश। थल मुंशियारी मोटर मार्ग पूरी तरीके से बंद। आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। स्कूल बिल को लेकर बोली आतिशी। कहा, यह बिल प्राइवेट स्कूल मालिकों को बचाने के लिए है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान लाडली बहना योजना की घोषणा की। पंजीकृत बहनों के बैंक खाते में 7 अगस्त को 1250 की बजाय आएंगे 1500 रुपये। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर 250 रुपये की अतिरिक्त राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विराट कोहली को याद करते हुए कहा, देश को आपकी जरूरत है। शशि थरूर ने विराट कोहली से की है टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेने की अपील। दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में यश तूल और शिवम गुप्ता ने खेली रोमांचक पारी। अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया डबल हेडर मुकाबला। सेंट्रल दिल्ली किंग्स में भी यश धुले ने सीजन का पहला शतक जड़कर टीम को आसान जीत दिलाई। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को मिटाया पुराना कलंक। 2-1 से अपने नाम की T21 सीरीज। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को T21 में 13 रन से हराया। तारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म को बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे कैंपेन का हिस्सा बनी। भारत के अलावा ये कैंपेन कई बड़े देशों में भी होगा। एप्पल ने भारत से $6 अरब के आईफोन का किया एक्सपोर्ट। ट्रंप की धमकी के बीच एप्पल ने बनाया रिकॉर्ड। पीएनबी का बड़ा प्लान। बैंक के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा कि बैंक चालू वित्त वर्ष के अंत तक 30 लाख करोड़ रुपए के कुल कारोबार को छूने के लिए तैयार। बैंक का लक्ष्य 12% लोन ग्रोथ हासिल करना। दिल्ली में खुला पहला म्यूचुअल फंड ऑफिस। निपॉन इंडिया ने खास प्लान के साथ की शुरुआत। कंपनी का लक्ष्य लद्दाख के वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और म्यूचुअल फंड में निवेशकों को बढ़ावा देना।
इंडिगो एयरलाइंस का शानदार ऑफर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए किराया किया कम, 1,219 रुपये में डोमेस्टिक और 4,319 में इंटरनेशनल उड़ान का मौका। मल्टीबैगर स्टॉक टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए बड़ा दिन, कंपनी की बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्लिप पर किया जाएगा फैसला। भारतीय मार्केट में आएगी BMW की सस्ती एडवेंचर बाइक F450 GS 450 सीसी सेगमेंट में होगी BMW की एडवेंचर बाइक लॉन्च। भारत ने अमेरिका से की 30,000 करोड़ के तेल की खरीदारी, दोगुना हुआ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। जनवरी से जून के बीच में हर दिन 2.71 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। 12 अगस्त को लॉन्च होगा Vivo V60 स्मार्टफोन, चीनी स्मार्ट S30 का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 35,000 रुपये। सीईओ विजय कुमार का HCL मेहरबान, फिर बढ़ाया कार्यकाल, TCS और इंफोसिस के प्रमुखों को पीछे छोड़ा। उन्होंने दोनों कंपनियों के सीईओ से भी ज्यादा वेतन पाया। सस्ती होंगी 37 जरूरी दवाएं, सरकार ने डायबिटीज हार्ट मेडिसिन के लिए तय किए नए दाम। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में मचाई तबाही, तेल डिपो पर हमले के बाद लगी भीषण आग, दूर तक दिखी आग की लपटें। पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम का किया समर्थन, ईरान को बताया अपना सबसे बड़ा मित्र देश। पाकिस्तान ने इजरायली हमले की करी निंदा। भारतीय मूल की मथुरा श्रीधरन को ओहियो का 12वां सॉलिसिटर जनरल किया नियुक्त। अटॉर्नी जनरल कार्यकाल की घोषणा के बाद लोगों ने किया विरोध, नागरिकता पर उठे सवाल। उसने बनाया दुनिया का पहला एंटी ड्रोन मिसाइल सिम्युलेटर, दुनिया का पहला प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म सिम्युलेटर किया तैयार। एआई की बढ़ती लोकप्रियता के बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने दिया बयान, एआई सरल कार्यों में ले रहा है इंसानों की जगह, जटिल काम जैसे कि कोडिंग को संभालने में सक्षम नहीं। रूस चीन के साथ जापान सागर में कर रहा नौसैनिक अभ्यास, इसमें तोपखाने और पनडुब्बी मारक क्षमताओं का हो रहा प्रदर्शन, दोनों देशों की पनडुब्बियां और युद्धपोत ले रहे भाग। ट्रंप ने फिर भारत पाकिस्तान के संघर्ष को रुकवाने का लिया श्रेय। ट्रंप ने दुनिया भर में संघर्षों को रुकवाने पर कहा, मैं करीब हर महीने रुकवा रहा हूं एक युद्ध। बांग्लादेश में यूनुस की अंतिम सरकार ने टैरिफ कटौती के बदले अपने रक्षा स्वतंत्रता को किया सरेंडर। टैरिफ कटौती व्यवस्था के तहत यूनुस प्रशासन ने अमेरिका से किया है गुप्त समझौता। रूस के कामचटका में ज्वालामुखी विस्फोट, 475 सालों में ऐसा पहली बार इस तरीके का विस्फोट हुआ है। मंत्रालय ने 3 अगस्त को इसकी जानकारी दी। अमेरिका के 1980 के दशक के लोकप्रिय अभिनेत्री एंडरसन का निधन, 80वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही अंतिम सांस ली। 9 साल की थी लोनी एंडरसन। चलिए अब रुक करते खबरों का, जहां पर प्रयागराज में एक सब इंस्पेक्टर के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं जो कि इस दौरान वायरल हो रहे हैं। इंस्पेक्टर ने अपने घर में ही पानी में डुबकी लगाई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद आई बाढ़ तो गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। घर, दुकान, स्कूल पूरे के पूरे डूब गए। तो अब दरोगा जी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो एक दिन पहले गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। तो अगले ही दिन घर में ही गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सुना था सरकार हर घर नल से जल योजना चला रही है, पर दरोगा जी यहाँ जलजिला योजना लागू हो गई है। जय गंगा मैया की जय, गंगा जय हो मां
धन्य है, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया। अब प्रयागराज में गंगा जी का जलस्तर बढ़ने पर दरोगा जी कह रहे हैं गंगा जी उन्हें दर्शन देने आई हैं। खैर, अब गंगा जी खुद दरोगा जी के घर आई तो दरोगा चंद्रदीप निषाद फूल दूध चढ़ाकर पूजा